बोले सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। हमें हर पल निरंकार प्रभु के साथ जुड़ना है और इसीलिए हमें रिवीजन कराया जा रहा है। इस क्लास में रखा गया है कि सत्संग करो, सत्य का संग, सिमरन करो और सेवा भाव में रहो। यदि हम सेवा भाव में रहते हैं निष्काम से, तो हमारे सेवा भाव में निष्काम से रहने से हम्म, हमारे मन में कोई भी दुविधा नहीं आएगी, कर्ता भाव नहीं आएगा। हम्म, और सेवा हमारे तन की हो सकती है, धन की हो सकती है, और सबसे पहले इसमें सर्वोत्तम सेवा है मन की, कि मन को कितना हमें सेवा में लगाना है, शांत करना है, आत्म मंथन हमें करना है। माता जी कह रही हैं कि मेरा आत्मा का कल्याण अभी हुआ है या नहीं, और ये कल्याण सिर्फ और सिर्फ सतगुरु माता सुदीक्षा जी ही करा सकती हैं। और फिर उसके बाद सतगुरु जी की कृपा के बाद स्वयं की मेरी कृपा मुझ पर होनी चाहिए कि मैं किस तरह से जुड़ूं, और दूसरे भाव को मुझे छोड़ देना है। और यदि हमें संत की कोई बात पता चल रही है तो उस संत की बात को हमें कैसे संभाल देनी है। हम पूर्ण संत बने या नहीं बने, हम पूर्ण महात्मा बने नहीं बने, हम महापुरुष बने नहीं बने, और पूर्ण संतों ने ही हमें यहाँ से जोड़कर और ठहराव में रखा कि सिर्फ तुम निरंकार के साथ जुड़ो, निरंकार के साथ जुड़ो, एक निरंकार ही तुम्हारा है। 5 प्रण हमें मिले हैं, तन मन धन निरंकार का, निरंकार का समझ के सेवा करो। किसी की जाति बढ़न का ना अपने आप को अभिमान करना है और ना दूसरे पे उंगली उठानी है। जो हरि का हो गया वही हरिजन है, मालिक दाता। चरणों में नमस्कार हो गई। मीराबाई जी संत रविदास जी के पास जाकर मुक्त आत्मा बने। वो मूर्ति जिसको लेकर फिर रही थी साकार में, वो छूट गई। शबरी माता जी मतंग ऋषि जी के आश्रम में पहुंची, वहां जाकर मुक्त आत्मा हुई कि राम आएंगे। उन्होंने पूछा नहीं किंतु परंतु नहीं किया कि कब आएंगे गुरुदेव, मुझे बता जाइए, मुझे समय बताइए, कोई जिद नहीं, बस राम आएंगे। सफाई करती रही, रास्ता बुहारती रही। ऐसे ही हमें अपने मन की कोठरी में, महल में सफाई करनी है हर पल। बैरी, निंदा, द्वेष, ईर्षा, इसको निकाल फेंकना है। अहंकार को निकाल फेंकना है, मोह माया को निकाल फेंकना है। हम पल में किसी महात्मा की इतनी बेइज्जती कर देते हैं, किसी महात्मा को हम इतना गिरा देते हैं लगातार। वैसे तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक नेड़े राखिए और अपने आंगन में ही कुटी छवा देना उसकी, अपने आंगन में ही उसकी कुटी छवा देना, कि हमारी बुराई करके वो हमें सही रास्ता दिखा रहा है और हमारा मैल उतार रहा है। और अपना मैल हमारा यदि उतर गया जन्मों जन्मों का, तो हम फिर परमात्मा के होकर ही रहेंगे। इस बार हमारी बारी है परमात्मा में मिल जाने की, एक मिल हो जाने की है। और संतजन हमें समझाते हैं कि जो हमारी बुराई कर रहा है वो मैल हमारा अपने ऊपर ले रहा है, साबुन का काम कर रहा है। भक्ति हमें मिश्री जैसी करनी है कि एक जैसे पानी में मिल गई, ऐसी इस बूंद को इस महासागर में मिल जाना है। जीते जी शरीर के रहते हुए ये काम हमें करना है। आत्मा का कल्याण होने के बाद हम जभी नेकियों से भरपूर रह सकते हैं। दासी के समागम पे कुछ तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई शरीर करके। और चौथा प्रण भी दासी निभा रही थी कि गृहस्थी का भी ध्यान अपनी रख रही थी, कि फर्ज निभाने हैं गृहस्थी में रहकर। तो यहाँ पूर्ण महात्माओं ने जो सेवा भाव से सेवा की है दातार, किसी को नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पर इतना परिचय उन्होंने मानवता का दिया, नेकियों से भरपूर हृदय का दिया। और उसी में हमें दूसरे तरह की भी महात्मा मिले कि हमने किसी का फोन यूज कर लिया, उस पर कुछ हमने कहा घर पर, तो उसे भी बात को उखाड़ फेंका हमारी 4 बंदों में।
तो ये हमें ही देखना है कि हमें अभी किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। ये सफ़र है, हम चल रहे हैं इसमें, क्योंकि जब तक की श्वासें हमें मिली हैं चलना पड़ेगा, पर हम दूसरों को शांति दे पा रहे हैं, सुकून दे पा रहे हैं, विश्वास दे पा रहे हैं। तीसरा प्रण है संत निरंकारी मिशन में कि किसी के खाने-पीने पर हमें उँगली नहीं उठानी है। हुँ। हमें सिर्फ़ भक्ति करनी है, इस स्तंभ के साथ जुड़ना है, इस अटूट के साथ रहना है। लगातार 5वां प्रण है संत निरंकारी मिशन का कि हमें सद्गुरु जी के ब्रह्म ज्ञान को किसी पर सद्गुरु जी की बिना आज्ञा के खोलना नहीं है। तन मन धन निरंकार का समझना है, जाति-वाति का अभिमान नहीं करना है, दूसरा प्रण है। तीसरा प्रण है, हमें किसी के खाने-पीने में, पहनने-ओढ़ने पर उँगली नहीं उठानी है। चौथा प्रण है, गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है, घट-घट में निरंकार देखना है, कण-कण में निरंकार देखना है। और 5वां प्रण है कि हमें बिना हुक्म के ब्रह्म ज्ञान किसी पर खोलना नहीं। समालका में संत समागम की तैयारियां पूरे जोरों शोर पे चल रही हैं। संत महात्मा भक्ति भाव में आनंद में हैं सभी लगातार। और ये कौन रह सकता है? ये वही आत्मा रह सकती है ब्रह्मांड में। न जाने कितने जीव हैं, कितने कितने इनके ब्रह्मांड है, उसमें हमें चुना है माता जी ने। आओ रब की भक्ति कर लो, आओ रब की भक्ति कर लो। राजपिता जी के भी दर्शन हुए, चरणों से नमस्कार हुए, माता जी के भी दर्शन हुए, तो हम सतगुरु जी के दर्शन करने आए हैं, आनंद की प्राप्ति करने आई हैं ये आत्माएं। जैसे महाराष्ट्र में गोपियों ने नृत्य किया, ऐसे ही यहाँ भी आत्माएं नृत्य कर रही हैं। और मालिक बख्शिश कराओ, क्षमा चाहती है दासी तो दातार, कि हम ध्यान में रहें हर पल और सेवा होती रहे। इधर-उधर की बातें कुछ भी ना हो, बस मौन रहकर हम शरीर से सेवाएँ करते चले जाएँ, मन से सेवाएँ करते चले जाएँ, धन से सेवाएँ करते चले जाएँ। किसान बीज बोते हैं, तो मालिक जब भी फसल उगती है, कर्ता भाव मन में ना आए। धन्यवाद।